बहुलासों ने पूछा, देव ऋषि, शैलेंद्री ने पूर्व काल में कौन सा परम दुष्कर तप किया था जिससे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उस पर रीझ गए। नारद जी ने कहा, राजन, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे, उस समय शूर्पणखा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई। श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर हैं, अतः इनके मन में दूसरी किसी स्त्री के प्रति मोह नहीं है। ये विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खा जाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रुष्ट होकर तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसकी नाक और कान काट दिए। नाक कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को यह सब समाचार बता दिया और स्वयं अत्यंत खिन्न चित्त होकर वह पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहाँ जल में खड़ी हो भगवान शंकर का ध्यान तथा श्री राम को पति रूप में पाने की कामना करती हुई शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न हो देवाधिदेव भगवान उमापति पुष्कर तीर्थ में आकर बोले कि तुम वर मांगो। शूर्पणखा ने कहा कि परम देव, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, अतः मुझे ये वर दीजिए कि सत्पुरुषों के प्रिय श्री रामचंद्र जी मेरे पति हो जाएं। शिव ने कहा कि राक्षसी, सुनो, ये वर तुम्हारे लिए अभी सफल नहीं होगा। द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी ये कामना पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, महामते, वही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी श्री मथुरापुरी में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। महादेव जी के वर से ही वह श्री कृष्ण की प्रिया हुई। ये प्रसंग मैंने तुम्हें बताया, अब और क्या सुनना चाहते हो वो कहो। बहुलास बोले कि नारद जी, यह कुवलिया पीड़ पूर्व जन्म में कौन था, कैसे हाथी की योनि को प्राप्त हुआ और किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में लीन हुआ। नारद जी ने कहा, राजन, राजा बलि के एक विशालकाय एवं बलवान पुत्र था जिसका नाम था मंदगति। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक समय रंगनाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मतवाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिलहिलाता हुआ यानी हिलहिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े। बूढ़े बुजुर्ग एक त्रित मुनि थे जो गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उस मतवाले बलिष्ठ बलि कुमार को श्राप दे दिया। त्रित ने कहा कि दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा। इस प्रकार श्राप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजो भ्रष्ट हो गया और उसका शरीर केंचुल की भांति छूटकर नीचे जा गिरा। मुनि के प्रभाव को जानने वाले उस दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और परिक्रमा करके त्रित मुनि से कहा। मंदगति बोला, हे मुनि, कृपा सिंधु, आप द्विजों में श्रेष्ठ योगींद्र हैं। इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, यह मुझे शीघ्र बताइए। मुनि, आज से आप मेरे महात्माओं की अवहेलना आज से आप जैसे महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी। ब्राह्मण, आप जैसे मुनि वर और श्राप दोनों देने में समर्थ हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, उस दैत्य द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर महामुनि
त्रित का क्रोध दूर हो गया। फिर उन कृपालु ब्राह्मण शिरोमणि ने उस दैत्य से कहा। त्रित बोले, दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूँगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दैत्येंद्र, शोक न करो। श्री हरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, वही यह मंदगति दैत्य विंध्य पर्वत पर कुबलिया पीड़ नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था। उसे मगधराज जरासंध ने लाख हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा। विदेहराज, फिर उसने कंस को दहेज में वह हाथी दे दिया। त्रित मुनि के कथनानुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हुआ। यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलास्व बोले, चाणूर आदि जो मल्ल थे, वह पूर्व जन्म में कौन थे जो यहाँ मथुरापुरी में आए थे? अहो, उनका कैसा सौभाग्य है कि साक्षात श्री कृष्णचंद्र के साथ उन्हें युद्ध का अवसर मिला। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में अमरावतीपुरी में उतथ्य नाम से प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे। उनके 5 पुत्र हुए जो कामदेव के समान कांतिमान थे। उन लोगों ने विद्या, स्वाध्याय और जप छोड़कर मद से उन्मत्त हो राजा बलि के यहाँ जाकर प्रतिदिन मल्लयुद्ध की शिक्षा लेनी आरंभ की। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वथा भ्रष्ट, वेदाध्ययन से रहित तथा मदमत्त हुआ देख मुनि श्रेष्ठ उतथ्य ने रोष पूर्वक उनसे कहा। उतथ्य बोले, सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता यह ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता यह ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य, तेज, धैर्य, क्षमता, युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना, दान तथा ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वभाव कर्म है तथा सेवात्मक कर्म शूद्र के लिए भी स्वाभाविक है। दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्ल युद्ध का कार्य कैसे करते हो? अतः तुम लोग भारत भूमि में मल्ल हो जाओ और असुरों के संग से शीघ्र ही दुर्जन बन जाओ। नारद जी कहते हैं, राजन, वह उतथ्य के पुत्र ही पृथ्वी पर मल्लों के रूप में उत्पन्न हुए। नरेश्वर, उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श करने मात्र से परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चाणूर, मुष्टिक, कूटशल और तोसल इन मल्लों के पूर्व चरित्रों का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। बहुलास्व ने पूछा, मुने, कंस के छोटे भाई जो कंक, न्यग्रोध आदि 8 योद्धा थे, वह सब पूर्व जन्म में कौन थे जो कि परम मोक्ष को प्राप्त हुए, यह बताइए। नारद जी ने कहा कि राजन, पूर्व काल की बात है, कुबेर की राजधानी अलका में देवयक्ष नाम से प्रसिद्ध एक यक्ष रहता था। वह ज्ञानी, ज्ञान परायण, शिव भक्ति से सम्मानित तथा महातेजस्वी था। उसके 8 पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं, देवकूट, महागिरी, गंड, दंत, प्रचंड, खंड, अखंड और पृथु। एक दिन शिव पूजा के निमित्त अरुणोदय की वेला में 1 सहस्त्र पुंडरीक पुष्प लाने के लिए देवयक्ष की आज्ञा पाकर वह सब गए। उन्होंने भ्रमरों के गुंजारों से युक्त
सहस्त्र कमल पुष्प मानसरोवर से लाकर उनकी गंध को लोभ से सूंघकर पिता को अर्पित किए। फूलों को उच्छिष्ट करने के दोष से शिव पूजा से तिरस्कृत हुए वे मूढ़ यक्ष 3 जन्मों के लिए असुर योनि को प्राप्त हुए। मिथिलेश्वर विदेहराज बलदेव जी के कल्याणकारी हाथों से मारे जाकर वह दोष से मुक्त हो गए और परम मोक्ष को प्राप्त हुए। नरेश्वर, कंस के छोटे भाइयों के पूर्व जन्म का यह वृत्तांत मैंने तुमसे कहा, और क्या सुनना चाहते हो? तो बहुलास्व ने पूछा कि ब्राह्मण, ये शंख रूपधारी दैत्य पंचजन पूर्व जन्म में कौन था जिसकी अस्थियों का शंख भगवान श्री कृष्ण के कर कमल में सुशोभित हुआ? नारद जी कहते हैं, विदेहराज, पूर्व काल से ही ये चक्र आदि त्रिलोकीनाथ श्री हरि के उपांग रहे हैं। वह सबके सब उनके तेज से संग्रहित हुए थे। राजन, उनमें से पंचजन्य शंख को बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त हुई। वह श्री कृष्ण के मुंह से लगकर उनके अधरा अमृत का पान किया करता था। एक दिन शंखराज ने मन ही मन मान का अनुभव किया और इस प्रकार कहा, मेरी कांति राजहंस के समान श्वेत है। मुझे साक्षात श्री हरि ने अपने हाथ से गृहीत किया है। मैं दक्षिणावर्त शंख हूँ और युद्ध में विजय प्राप्त होने पर श्री कृष्ण मुझे बजाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अधरा अमृत क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है, उसे मैं दिन रात पीता रहता हूँ। अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विदेहराज, इस प्रकार मान प्रकट करते हुए पंचजन्य शंख को लक्ष्मी ने क्रोध पूर्वक श्राप दिया, दुर्मते, तो दैत्य हो जा। वही शंखराज समुद्र में यह पंचजन नामक दैत्य हुआ था, जो वैर भाव से भजन के कारण पुनः देवेश्वर श्री हरि को प्राप्त हुआ। उसकी ज्योति देवेश्वर श्री कृष्ण में लीन हो गई और अब वह उन्हीं के हाथ में शोभा पाता है। उस शंखराज का सौभाग्य अद्भुत है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो तो कहो। बहुलास्व ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, अपने कुटुंबी जनों तथा जाति भाइयों को मथुरापुरी में निवास देकर यदकुल तिलक श्री कृष्ण ने आगे चलकर कौन कौन सा कार्य किया, वो बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने गोपी और गोपगणों से भरे हुए दीन दुखी गोकुल का स्मरण किया। अतः एक दिन एकांत में अपने सखा भक्त उद्धव को बुलाकर भगवान ने प्रेम गदगद वाणी में कहा। श्री भगवान बोले, हे सखी, लता कुंजों के समुदाय आदि से अलंकृत सुंदर ब्रजमंडल में शीघ्र ही जाओ। गोवर्धन और यमुना की शोभा से मनोहर वृंदावन में तथा गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में भी पधारो। मित्र, मेरा एक पत्र तो नंद बाबा को देना और दूसरा यशोदा मैया के हाथ में देना। सखे, तीसरा पत्र श्री राधिका को उनके सुंदर मंदिर में जाकर देना और चौथा मेरे सखा ग्वाल बालों को मेरा शुभ कुशल समाचार निवेदन करते हुए देना। इसी प्रकार अत्यंत मोहित हुई गोपांगनाओं के सैकड़ों यूथों को पृथक पृथक पत्र देने हैं। मेरे पिता नंदराज बड़े दयालु हैं, उनका मन मुझ में ही लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए मेरा स्मरण करती है। तुम तो नीति शास्त्र के विद्वान हो, सुंदर सुंदर बातें सुनाकर उन दोनों के हृदय मेरी परम प्रीति धारण कराना। मेरी प्राण वल्लभा राधिका मेरे वियोग से आतुर है और मेरे बिना मोहवश सारे जगत को सोना समझती है। उन सबको मेरे वियोग के कारण जो मानसिक व्यथा हो रही है, उसे मेरे संदेश वचनों द्वारा शांत करो, क्योंकि तुम बातचीत करने में बड़े कुशल हो। सुदामा आदि
ग्वाल बाल मेरे प्रिय सखा हैं। मुझ अपने मित्र के बिना वे भी मोह से आतुर हैं। तुम उन्हें भी मित्र की तरह सुख देना। मैं थोड़े ही समय में ब्रजधाम में आऊँगा। गोपांगनाएं मेरे वियोग की व्यथा के वेग से व्याकुल हैं। उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है। उनके शरीर और प्राण भी मुझ में ही स्थित हैं। मित्र प्रवर, जिन्होंने मेरे लिए अपने लोक परलोक सब त्याग दिए हैं, उन अबलाओं का भरण पोषण मैं स्वतः कैसे नहीं करूँगा। उद्धव, मेरे आते समय प्राण त्याग देने को उद्यत थी, वह आज भी बड़ी कठिनाई से प्राण धारण करती हैं। मेरे वियोग से उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथा को तुम मेरे संदेश वचनों के द्वारा शांत करो, क्योंकि वार्तालाप की कला में तुम परम कुशल हो। सखी, मैं पहले जिस रथ पर आरूढ़ होकर ब्रज से आया था, उसी रथ को उन्हीं घोड़ों, सारथी और बजती हुई घंटिकाओं से सुसज्जित करके अपने साथ ले जाओ। मेरे समान ही रूप बना लो। अभी पीतांबर, वैजंती माला, सहस्त्र दल कमल, दिव्य रत्नों की प्रभा से मंडित कुंडल तथा कोटि बाल रवियों के समान उदीप्त कौस्तुभमणि भी धारण कर लो। मेरी उच्च स्वर से बजने वाली मनोहर बांसुरी तथा फूलों से सजी हुई जगन मोहिनी यष्टि यानी छड़ी भी ले लो। उद्धव, मेरे ही समान दिव्य सुगंध से आवृत सुंदर चंदन, मोरपंख और बजते हुए नूपुरों से युक्त नटवर वेश धारण कर लो। इसी तरह मेरा ही मोरपंख का मुकुट तथा दोनों बाजूबंद धारण करके मेरे आदेश से अभी यथासंभव शीघ्र जाओ। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के यूं कहने पर उद्धव ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके रथ पर आरूढ़ हो वे ब्रज की ओर चल दिए, जहाँ कोटि कोटि मनोहर गौएं दिव्य भूषणों से विभूषित और श्वेत पर्वत के समान दिखाई देती थी। वह सबकी सब दूध देने वाली तरुणी, कलोर, सुशीला, सुरूपा और सद्गुणवती थी। उनके साथ बछड़े भी थे। उनकी पूंछ के बाल पीले थे। चलते समय उनकी मूर्तियां बड़ी दिव्य दिखाई देती थी। गले के घंटों और पैरों के मंजीरों का झनकार होता रहता था। वह किणड़ियों यानी क्षुद्र घंटियों के जाल से मंडित थे। कितनी ही गौएं स्वर्ण के समान रंग वाली थीं। उनके सींगों में सोना मढ़ा गया था तथा नाना प्रकार की हारों और मालाओं से अलंकृत हुई उन गौओं की प्रभा सब ओर छिटक रही थी। कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग वाली, कोई पीली, कोई श्यामा और कोई चितकबरी थी। उस ब्रज में धूम्र वर्ण और कोयल के काले रंग की भी गौएं दृष्टिगोचर होती थीं। तात्पर्य यह कि उस ब्रजभूमि में अनेक रंग वाली गौएं परिलक्षित होती थीं। वह समुद्र की तरह अथाह दूध देने वाली थीं। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों के छापे लगे हुए थे। हिरण की भांति सैकड़ों हिरण की भांति चौकड़ी भरने वाले बछड़े उन सुंदर गौओं की शोभा बढ़ा रहे थे। उन गौओं के झुंड में बड़े बड़े सांड इधर उधर चलते दिखाई देते थे। उनके कंधे और सींग बड़े बड़े थे। वह सबके सब धर्म धुरंधर थे। गोपगण हाथों में बेंत की छड़ी और बांसुरी लिए हुए थे। उनकी अंग कांति श्याम दिखाई देती थी। वह कामदेव को भी मोहित करने वाली रागों में श्री कृष्ण लीलाओं का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। उद्धव को दूर से आते देख उन्हें कृष्ण समझकर ब्रज के बालक श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से परस्पर इस प्रकार कहने लगे। गोप बोले, मित्र,
ये नंद नंदन आ रहे हैं जो हमारे प्रिय सखा हैं। निसंदेह वही हैं। मेघ के समान श्याम कांति, शरीर पर पीतांबर, गले में वैजंती माला तथा कानों में रत्नमय कुंडल इनकी शोभा बढ़ाते हैं। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि, हाथों में गोल गोल कड़े शोभा दे रहे हैं। हाथ में सहस्त्र दल कमल धारण करके माथे पर बड़ी मुकुट, हाथ में सहस्त्र दल कमल धारण करके माथे पे वही मुकुट पहने हुए हैं जो करोड़ों मारटंटों के तेज को तिरस्कृत कर रहा है। वही घोड़े और वही किंकड़ी जाल से मंडित रथ है। इस रथ पर बलदेव जी नहीं है, अकेले नंद नंदन ही दिखाई देते हैं। नारद जी कहते हैं, विदेहराज, इस प्रकार बातें करते हुए श्री दामा आदि गोपाल कृष्ण की ही आकृति धारण करने वाले श्री कृष्ण सखा उद्धव के पास रथ के चारों ओर से आ गए। निकट आने पर वह बोले, श्री कृष्ण तो नहीं है, किंतु साक्षात उनके ही समान आकृति वाला यह पुरुष कौन है। इस तरह बोलते हुए उन गोपालों को नमस्कार करके उद्धव ने उन सबको हृदय से लगाया और अपने स्वामी श्याम सुंदर की चर्चा आरंभ की। उद्धव बोले, श्री दामन, ये तुम्हारे सखा श्री कृष्ण का दिया हुआ पत्र है, इसमें संशय नहीं है, तुम इसे ग्रहण करो। ग्वाल बालों सहित तुम शोक न करो, साक्षात श्री हरि सकुशल हैं। वह भगवान यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम जी के साथ थोड़े ही दिनों में यहाँ आएंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, उनके हाथ के दिए हुए पत्र को पढ़कर श्री दामा आदि ब्रज के बालक बहुत आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। गोपों ने कहा, हे पथिक, निर्मोही नंद नंदन में ही हमारा तन, वैभव, धन, बल और समस्त अंतःकरण लगा हुआ है। श्री कृष्ण के बिना हमारा ब्रज ही नहीं शून्य हुआ है। हमारे लिए सारा संसार सूना हो गया है। महामते, श्री हरि के बिना उनके वियोग के दुख से हम ब्रजवासियों के लिए एक एक क्षण युग के समान, एक एक घड़ी मनवंतर के तुल्य, एक एक पहर कल्प के समान तथा एक एक दिन दीपराध के सदृश हो गया है। उद्धव, हम दिन रात उसे भुला नहीं पाते। हमारे जीवन में वह कैसी दुष्ट घड़ी आई थी जिसमें श्याम सुंदर यहाँ से चले गए। यद्यपि हम मित्रता के नाते सदा उनका अपराध करते रहे हैं, तथापि हम वनवासियों के मन को उन्होंने सदा के लिए हर लिया है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रेम भरे गोपों से जो श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल थे, प्रेमी भक्त उद्धव ने विस्मय रहित होकर कहा। उद्धव बोले, ब्रजवासियों, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, उनका प्रेम पात्र तथा एकांत सेवक हूँ। श्री हरि ने बड़ी उतावली के साथ आप लोगों का कुशल मंगल जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ से मथुरापुरी को लौटकर श्री हरि से आप लोगों की विरह वेदना निवेदित करके अपने नेत्रों के जल से उनके चरण पखार कर उन्हें प्रसन्न करूँगा और उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही आप लोगों के समीप आऊँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, यह कभी झूठी नहीं होगी। गोपालगण, आप लोग प्रसन्न हो, शोक ना करें। आप इस व्रज में शीघ्र ही श्री वल्लभ श्री हरि का दर्शन करेंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ग्वालों को आश्वासन दे रथ पर बैठे हुए यदुनंदन उद्धव श्री दामा आदि गोपों के साथ हर्ष से भरकर नंदगांव में प्रविष्ट हुए। उस समय सूर्य समुद्र में डूब चुके थे।
उद्धव का आगमन सुनकर परम बुद्धिमान नंदराज ने शीघ्र आकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगाया और बड़े हर्ष से उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके शांत भाव से सैया पर आसीन हुए, तब नंदराज ने भी सैया पर स्थित हो गदगद वाणी में कहा। नंद बोले, महामते उद्धव, क्या मेरे मित्र वसुदेव मथुरापुरी में अपने पुत्रों के साथ सकुशल हैं? सखे, कंस के मर जाने पर यादव शिरोमणियों को इस भूतल पर परम सुख सुविधा की प्राप्ति हुई है। क्या कभी बलराम सहित माधव अपनी माता यशोदा को भी याद करते हैं? यहाँ के ग्वाल, गोवर्धन पर्वत, गौओं के समुदाय और वृक्ष, वृंदावन, यमुना पुलिन अथवा यमुना नदी का भी कभी स्मरण करते हैं? हाँ देव, अब मैं किस समय बिंब फल के समान लाल ओंठ वाले अपने पुत्र कमल नयन श्याम सुंदर को बलराम और ग्वाल बालों के साथ बार बार घर के आंगन और चबूतरों पर लौटते देखूंगा। कुंज, निकुंज, महानदी, यमुना, गिरिराज, गोवर्धन, ये वृंदावन तथा दूसरे दूसरे वन, ग्रह, लता, वृक्ष और गौओं के समुदाय तथा इनके साथ ही यह सारा संसार मुकुंद के बिना विष तुल्य प्रतीत हो रहा है। कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण के बिना मेरे जीवन, शयन और भोजन को भी धिक्कार है। इस भूतल पर चंद्रमा से छिड़के हुए चकोर की भांति मैं उनके आगमन की बहुत अधिक आशा से ही जीवन धारण कर रहा हूँ। महामते, मैं श्री कृष्ण और बलराम को परात्पर परमेश्वर ही मानता हूँ। देवताओं की अत्यंत प्रार्थना करने पर वह पूर्णतम भगवान भूमि का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए हैं और अब संतों की रक्षा में तत्पर हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, परमेश्वर श्री हरि का बार बार स्मरण करके नवनंदराज तकिए पर सिर रखकर चुप हो गए। उनका अंग अंग उत्कंठा के कारण रोमांच युक्त और विह्वल हो रहा था। राजन, उस समय श्री कृष्ण सखा उद्धव के देखते देखते श्री नंदराज के नेत्र कमलों से निकलती हुई अश्रुधारा बिस्तर और तकिए सहित सैया को भिगोकर आंगन में बह चली। मथुरापुरी से उद्धव जी का आना सुनकर सती यशोदा तुरंत दरवाजे के किवाड़ों के पास चली गईं और अपने पुत्र की चर्चा सुनने लगी। उस समय स्नेहवश उनके स्तनों से दूध झरने लगा और नेत्र कमलों से आंसुओं की धारा बह चली। फिर वह लाज छोड़कर पुत्र स्नेह से उद्धव के पास चली आई और सारा कुशल मंगल स्वयं पूछने लगी। नेत्रों से बहती हुई अश्रुधारा को आंचल से पोंछकर हरि की भावना से विह्वल नंद जी की उपस्थिति में वह बोली। यशोदा ने कहा, उद्धव, क्या कन्हैया कभी मुझको अथवा अपने बाबा नंदराज को याद करता है? इनके भाई सनंद उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। क्या वह इनका भी स्मरण करता है? इस ब्रज में 9 नंद, 9 उपनंद और 6 वृषभानु रहते हैं। क्या कन्हैया इन सबको याद करता है, जिनकी गोदी में बैठकर उसने वन वन में बाल केली की थी, जिनके साथ नंद नंदन सानंद गेंद खेला करता था? उन अपने स्नेही गोपों का वह कभी स्वतः स्मरण करता है? मुझे मेरे जीवन में एक ही यह बेटा मिला था। मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं, फिर भी वह एक ही पुत्र मुझ दीन दुखी माँ को छोड़कर दूसरी दिशा को चला गया। महामते, स्नेह करने वालों के लिए कष्ट होना अनिवार्य है। यह कैसी आश्चर्य की बात है। मानद, बताओ, मैं पुत्र के बिना क्या करूं? कैसे जीवित रहूं?
मैया मुझे दही दे या मुझे ताज़ा माखन दे। इस प्रकार मधुर वाणी में बोलकर वह घर में सदा हट किया करता था। वही कन्हैया अब दोपहर में कैसे भोजन करता होगा। ये मेरा लाला कन्हैया ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन है, इस कुल का दीपक है तथा अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। उसके लालन पालन में मेरे इतने वर्षों के दिन एक क्षण की भांति बीत गए। ओहो, आज नंद नंदन के बिना वही दिन एक कल्प के समान भारी हो गया है। जिस कन्हैया को ग्वाल बालों के साथ बछड़े चुराने के लिए मैं गांव की सीमा पर और नदी के किनारे भी नहीं जाने देती थी, हाय वही अब मथुरा चला गया। ओ मोहन, यूं दूर से पुकार कर जो उसे गोद में लेने वो मोहन यूं दूर से पुकार कर जो उसे गोद में लेते और लाड़ प्यार करते थे, वही नंदराज उसके बिना खेद और विषाद में डूबे रहते हैं। अहो, एक दिन दही का भांड फोड़ देने पर मुझ निर्मोहिनी ने उस बच्चे को रस्सी से बांध दिया था। आज वह करतूत याद करके मैं शोक में डूब रही हूँ। ये आंगन, सारा सभा मंडप, मकान, सरोवर, गली, ब्रज, महलों की छतें सब सोनी हो गई हैं। मुकुंद के बिना ये सारा जगत विष के तुल्य प्रतीत होता है। कन्हैया के बिना मेरे इस जीवन को धिक्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा और नंद में उच्च कोटि के प्रेम का लक्षण प्रकट हुआ देख उद्धव अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनका अपना सारा ज्ञान अभिमान गल गया। उद्धव बोले, अहो महाप्रभु, नंद और यशोदा जी, मेरे शरीर में जितने रोम हैं वह सब यदि जिह्वाएं हो जाएं तो उन जिह्वाओं द्वारा भी मैं आप दोनों की महत्ता का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। आप दोनों ने साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम विलक्षणा भक्ति की है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आप दोनों को जो सनातन प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई है वह तीर्थाटन, तपस्या, दान, सांख्य और योग से भी सुलभ नहीं है। हे नंद और हे ब्रजेश्वरी यशोदे, आप दोनों शोक ना करें। ये 2 पत्र आप लोग शीघ्र ही अपने हाथ में लें। इन पत्रों को निसंदेह श्री कृष्ण ने ही लिखा है और दिया है। अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंदनंदन श्री कृष्ण यदुपुरी में कुशल पूर्वक हैं। यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम सहित श्री भगवान यहाँ भी थोड़े ही समय में आएंगे। तुम नंदनंदन श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा समझो। वह कंस आदि दैत्यों का वध और भक्तों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं। बलराम सहित श्री हरि ने जन्मदिन से ही अद्भुत लीला आरंभ कर दी थी। पूतना के प्राणों का अपहरण, सकट का भंजन, तृणावर्त को मार गिराना, यमला अर्जुन वृक्ष को तोड़ गिराना और अपने मुख में यशोदा जी को विश्व रूप का दर्शन कराना आदि उनकी अलौकिक लीलाएं हैं। वृंदावन में बछड़े चाराते हुए उन प्रभावशाली भगवान ने गोपों के देखते देखते बकासुर और वत्सासुर वध किया, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को कुचल डाला, काली नाग को रौंद डाला, दावानल को भी पी लिया तथा तत्पश्चात बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया। आप सब लोगों के देखते हुए जैसे गजराज अपनी सूंड में कमल धारण कर लेता है, उसी प्रकार श्री हरि ने एक ही हाथ से लीला पूर्वक गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर उठा लिया। उन जगदीश्वर ने शंख चूर्ण से
उसकी चूड़ामणि ले ली और अष्टासुर का वध करके केसी को भी काल के गाल में भेज दिया। व्योमासुर बड़ा भारी दैत्य था, किंतु भगवान ने उसे मुक्के से ही मसल डाला। महामते, उसी प्रकार मथुरा में भी उन्होंने विचित्र पराक्रम प्रकट किया है। कंस का रजक बड़ा डींग हाँकता था, बड़ी बड़ी मारता रहता था, किंतु श्रीहरि ने ये कही हाथ की चोट से उसका काम तमाम कर दिया। सब लोगों के देखते देखते कंस के प्रचंड धनुर्दंड को बीच से ही खंडित कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी ईख के डंडे को तोड़ डालता है। कुवलिया पीड़ नामक हाथी बल में 10,000 हाथियों की सामना करता था, किंतु भगवान ने उसकी सूंड पकड़कर उसे भूतल पर दे मारा। चांडूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल को माधव ने मल्लयुद्ध करके भूपृष्ठ पर मार गिराया। मदमक्त दैत्य कंस 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था, परंतु उसे श्री कृष्ण ने मंच से उठाकर भुजाओं के वेग से घुमाते हुए पृथ्वी पर उसी तरह पटक दिया जैसे कोई बालक कमंडलू को गिरा दे। फिर जैसे हाथी पर कूदे थे उसी प्रकार वह कंस पर कूद पड़े। कंस के कंक आदि छोटे भाइयों का महाबली बलदेव ने मुदगरों से ही तुरंत उसी प्रकार कचूमर निकाल दिया जैसे किसी सिंह ने बहुत से मृगों को मौत के घाट उतार दिया हो। अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए महासागर में कूदकर स्वयं श्री हरि ने शंख रूपधारी पंचजन नामक असुर का संहार कर डाला। महानंद ये अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण के बिना कौन कर सकता है। उन श्री हरि को नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि की चर्चा करते हुए नंद और उद्धव की वह रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। उनके हर्ष को बढ़ाने वाली होने के कारण उसका क्षणता आनंददायिनी नाम चरितार्थ हो गया। जब ब्रह्म मुहूर्त आया तब सारी गोपांगनाओं ने उठकर अपने अपने द्वार की देहली एवं आंगन लीप कर वहाँ प्रज्वलित दीप रख दिए। फिर हाथ पैर धोकर मथानी से रस्सी लगाकर वह स्नेह युक्त दही को सब ओर से मथने लगी। मथानी की रस्सी खींचने से चंचल हुए हार और हाथों के कंगन बज रहे थे। उनकी बेड़ियों से फूल झरझर कर गिर रहे थे और चमकते हुए कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वह सबकी सब चंद्रमुखी कमल नयनी तथा विचित्र कर्णों के वस्त्र विचित्र वर्णों के और कर्णों के वस्त्र धारण करने के कारण अत्यंत मनोहर थीं। श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का घर घर में जहाँ तहाँ प्रेम पूर्वक गान कर रही थीं। प्रत्येक गोष्ठ में सुंदर गौएं इधर उधर रंभा रही थीं। गली गली में सर्वत्र दही मथने के शब्द से मिश्रित गोपांगनाओं का गीत सुनकर विस्मित हुए उद्धव इस प्रकार बोल उठे। गली गली में सर्वत्र दही मथने के शब्द से विस्मित मिश्रित गोपांगनाओं का गीत सुनकर विस्मित हुए उद्धव इस प्रकार बोल उठे। अहो, इस नंद नगर में तो भक्ति देवी यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य कर रही हैं। यूं कहते हुए वे गांव से बाहर यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए। उस समय उद्धव के रथ को देखकर गोपियां बोली, सखियों, आज यहाँ किसका रथ आ पहुँचा है, अथवा वह क्रूर अक्रूर ही तो फिर नहीं आ गया है।
जो नूतन कमल दल लोचन श्री नंद नंदन को महापुरी मथुरा में लिवा ले गया था, जैसे कद्रू ने जगत के लोगों को मारने या डसवाने के लिए ही इधर उधर विषधर नागों को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार स्नेही सत्पुरुषों को तीव्र ताप देने के लिए ही न जाने उसकी माता ने उसी इस कुसमय में जन्म दिया था, जो कंस का स्वार्थ साधक तथा कंस का ही अत्यंत निर्दयी सखा है। वह इस ब्रजमंडल में फिर क्यों आया है? अपने मरे हुए स्वामी की पारलौकिक क्रिया क्या आज वह हम लोगों के प्राणों से ही संपन्न करेगा? नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करती हुई ब्रज की गोपांगनाएं सारथी के मुख को 2 अंगुलियों से टोककर निकट से पूछने लगी। सारथी के मुख को 2 अंगुलियों से टोककर निकट से पूछने लगी, जल्दी बताओ, ये किसका रथ है? बेचारा सारथी आर्त भाव से हक्का बक्का सा होकर देखने लगा। इतने में उन्हें उद्धव जी आते दिखाई दिए। उनकी कांति मेघ के समान श्याम थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे, आकार भी श्री कृष्ण से मिलता जुलता था। वह करोड़ों कामदेवों को मोह लेने वाले जान पड़ते थे। उनके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्होंने गले में नूतन वैजंती माला धारण कर रखी थी, जिस पर झुंड के झुंड भ्रमर टूटे पड़ते थे। उनके हाथ में सहस्त्रदल कमल सुशोभित था। उन्होंने हाथों में बांसुरी और वेद की छड़ी ले रखी थी। उनका वेश बड़ा मनोहर था। करोड़ों बाल रवियों की कांति से युक्त मुकुट उनके मस्तक को मंडित कर रहा था। वक्ष स्थल में कौस्तुभ नामक महामणि प्रकाशमान थी और रत्नमय कुंडल उनके कपोल मंडल की कांति बढ़ा रहे थे। नरेश्वर चाल ढाल आकृति शोभा शरीर हास और मधुर स्वर सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण का सारूप्य धारण करने वाले उन उद्धव को देखकर समस्त गोपियां चकित हो गईं और उन्हें गोविंद का सखा जानकर उनके सामने आईं। ये जानकर कि ये भगवान श्री हरि का संदेश लेकर आए हैं, वह नीति युक्त सुंदर वचन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने लगी तथा संतों के स्वामी गोविंद की गूढ़ कुशल पूछने के लिए उन उद्धव जी को साथ लेकर वह कदली वन में गईं, जहाँ वृषभानु नंदिनी श्री राधा यमुना के तट पर मनोहर निकुंज मंदिर में भगवान के विरह से आतुर होकर बैठी थीं और उन श्री हरि के बिना सारे जगत को सर्वथा सूना मानती थीं। जो पहले केलों के पत्तों से और घिसे हुए चंदन के पंख से शीतल मेघ मंदिर सा प्रतीत होता था तथा यमुना की चंचल चारू तरंगों की फुहार पड़ने से जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात सुधा किरण चंद्रमा की सुधा राशि स्वतः गल रही है, ऐसा कदली वन सारा का सारा श्री राधा की वियोग अग्नि के तेज से अत्यंत झुलस गया था। केवल श्री कृष्ण के शुभ आगमन की आशा से श्री राधा अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण के सखा उद्धव का आगमन सुनकर श्री राधा ने अपनी सखियों के द्वारा अन्न पान और माधुर्य पर्क आदि मांगलिक वस्तुएं अर्पित कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय वे बारंबार श्री कृष्ण का उच्चारण करती थी। गोविंद के वियोग से खिन्न हुई राधा अमावस्या में प्रविष्ट चंद्रकला की भांति क्षीण हो रही थी। उस समय उद्धव ने नतांगी एवं कृशांगी राधा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे हर्षपूर्वक बोले,
उद्धव ने कहा, श्री राधे, श्री कृष्ण सदा परिपूर्णतम भगवान हैं और आप सदा परिपूर्णतमा भगवती हैं। श्री कृष्ण चंद्र नित्य लीला परायण हैं और आप नित्य लीला का संपादन करने वाली नित्य लीलावती हैं। श्री कृष्ण भूमा हैं और आप इंदिरा हैं। श्री कृष्ण नित्य सनातन ब्रह्मा हैं और आप सदा उनकी शक्ति सरस्वती हैं। श्री कृष्ण शिव हैं और आप कल्याण स्वरूपा शिवा हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं और आप निश्चय ही उनकी पराशक्ति वैष्णवी हैं। आदि देवता श्री हरि कौमार, सर्गी, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं तथा आप अज्ञानमयी शुभा स्मृति हैं। श्री हरि प्रलय काल के जल में क्रीड़ा करने वाले यज्ञ वराह हैं और आप ही वसुधा हैं। श्री हरि मन से जब देवऋषि वर्य नारद बनते हैं तब साक्षात आप ही उनके हाथ की वीणा होती हैं। श्री हरि जब धर्म नंदन नर और नारायण होते हैं तब आप ही जगत में शांति स्थापित करने वाली साक्षात शांति स्वरूपिणी होती हैं। श्री कृष्ण ही साक्षात महाप्रभु कपिल हैं और आप ही सिद्ध सेविता सिद्धि। राधे, श्री कृष्ण महामुनीश्वर दत्तात्रेय हैं और आप ही नित्य ज्ञानमयी सिद्ध श्रीहरि यज्ञ हैं और आप दक्षिणा। वह उरुक्रम वामन हैं तो आप सदा उनकी शक्ति जयंती हैं। श्रीहरि जब समस्त राजाओं के अधिराज प्रथु होते हैं तब आप उन महाराज की पटरानी अर्ची देवी के रूप में प्रकट होती हैं। शंख असुर का वध करने के लिए जब श्रीहरि ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया तब आप श्रुति रूपा हुई। मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन के समय श्रीहरि कच्छप रूप में प्रकट हुए तब आप वासुकी नाग में शुभदायिनी नेति शक्ति रूप से प्रकट हुई। तो वे परमेश्वर श्री हरि जब पीड़ाहारी धन्वंतरी के रूप में आविर्भूत हुए तब आप दिव्य सुधामयी औषधि के रूप में दृष्टिगोचर हुई। श्री कृष्ण जब मोहिनी रूप में सामने आए तब आप उनके भीतर विश्व मोहिनी के रूप में अभिव्यक्त हुई। श्री हरि जब नरसिंह रूप धारण करके नरसिंह लीला करने लगे तब आप निज भक्त वत्सला लीला के रूप में सामने आईं। जब श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण किया तब आप अपने भक्त जनों द्वारा कीर्तित कीर्ति रूपिणी हुई। तब आप अपने भक्त जनों द्वारा कीर्तित कीर्ति रूपिणी हुई। जब श्री हरि भृगुनंदन परशुराम का रूप धारण करके सामने आए तब आप ही उनके कुठार की धारा बनी। श्री कृष्ण चंद्र जब रघुकुल चंद्र श्री राम हुए तब आप ही उनकी धर्मपत्नी जनक नंदिनी सीता थीं। जब सारंग धनवा श्री हरि बादरायण मुनि व्यास के रूप में प्रकट होते हैं तब आप वेदांत तत्व को प्रकट करने वाली देववाणी के रूप में आविर्भूत होती हैं। वृष्णि कुल तिलक माधव ही जब संकर्षण रूप में होते हैं तब आप ही ब्रह्मभवा रेवती के रूप में उनकी सेवा में विराजमान होती हैं। श्री हरि जब असुरों को मोहित करने वाले बुद्धि के रूप में प्रकट होते हैं तब आप विश्व जन मोहिनी बुद्धि होती हैं। जब श्री हरि धर्म पालक कलिक के रूप में प्रकट होंगे तब आप कृति रूपिणी होंगी। चंद्रमुखी राधे, चंद्रमंडल में श्री कृष्ण ही चंद्र रूप हैं और आप ही सदा चंद्रिका रूपिणी हैं। आकाशगत सूर्यमंडल में श्री कृष्ण ही सूर्य हैं और आप ही उनकी प्रभामयी परिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राधे, निश्चय ही यादवेंद्र श्री हरि सदा देवराज इंद्र के रूप में विराजते हैं और आप वहीं
सचीश्वरी सची के रूप में निवास करती हैं। परमेश्वर श्री हरि ही हिरण्य रेता अग्नि है और आप ही सदा हिरण्यमयी पराज्योति हैं। श्री कृष्ण ही राज कुबेर के रूप में विराजते हैं और आप ही उनकी निधि में निधीश्वरी होकर शोभा पाती हैं। साक्षात श्री हरि क्षीर सागर हैं और आप ही तरंगिनी होने वाली श्वेत रेशम के समान शुक्ल वर्णा तरंगमाला हैं। सर्वेश्वर श्री हरि परमेश्वर श्री हरि जब जब कोई शरीर धारण करते हैं तब तब आप उनके अनुरूप शक्ति के रूप में प्रसिद्ध होती हैं। स्वयं श्री हरि जगत स्वरूप तथा ब्रह्म स्वरूप हैं और आप ही जगन्मयी एवं ब्रह्ममयी चैतन्य शक्ति हैं। राधे, आज भी वही ये श्री हरि ब्रजराज नंदन हैं और आप उनकी प्रिया वृषभानु नंदिनी हैं। आप दोनों ने जगत में सुख शांति की स्थापना के लिए नाना प्रकार के क्रीड़ामय चरित्रों द्वारा ललित आदि लीलाओं के रूप में तत्वमयी लीला प्रकट की है। पुराण पुरुष श्री कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म हैं और आप ही उनकी इच्छा रूपिणी लीला शक्ति हैं। आप दोनों के श्री विग्रह सदा परस्पर संयुक्त हैं। ऐसे आप दोनों श्री राधा कृष्ण को मेरा नमस्कार है। राधिके, आप शोक न करें और अपने प्राणनाथ का दिया हुआ यह पत्र लें। उन्होंने यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ के कार्यों का संपादन करके वहाँ आऊँगा। गोपांगनाओं, आज ही भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ये परम मंगलमय सैकड़ों पत्र आप लोग ग्रहण करें। श्री कृष्ण की प्रियतमा ब्रज सुंदरियों के सत सत यूथों के लिए ये पत्र अर्पित किए गए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा ने पत्र लेकर उसे अपने मस्तक पर रखा, फिर नेत्रों और छाती से लगाया। तदनंतर उसे पढ़कर श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का स्मरण करके अत्यंत प्रेम आतुर हो नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई वह उद्धव के सामने ही मूर्छा की पराकाष्ठा को पहुँच गईं। तब सखियों ने उनके ऊपर केसर, अगरू और चंदन से मिश्रित जल तथा पुष्परस छिड़क कर चंवर डुलाना आरंभ किया। इससे पुनः उनकी चेतना लौटी। कमल लोचना श्री राधा को वियोग दुख के सागर में डूबी हुई देख उद्धव तथा गोपियाँ नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाने लगी। राजन, उन सबके आंसुओं के प्रवाह से तत्काल वृंदावन में कहलार पुष्पों से सुशोभित नीला सरोवर प्रकट हो गया। नरेश्वर, जो मनुष्य उस सरोवर का दर्शन करके उसके जल का पान तथा उसमें भली भांति स्नान करके इस कथा को सुनता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तदनंतर उद्धव के मुख से श्री कृष्ण के पुनर्आगमन का समाचार सुनकर वह सब गोपांगनाएं महात्मा गोविंद का संपूर्ण कुशल मंगल पूछने लगी। श्री राधा बोली, उद्धव, वो समय कब आएगा जब मैं उनके समान श्याम कांति वाले घन के समान श्याम कांति वाले आनंदप्रद श्री ब्रजराज नंदनंदन का दर्शन करूंगी। जैसे मयूरी मेघमाला के और चकोरी चंद्रमा के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित रहती है, उसी प्रकार मैं भी उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक हूँ। किस कुसमय में मेरा उनसे वियोग हुआ, जिससे इस पृथ्वी पर एक एक क्षण मेरे लिए एक कल्प के समान हो गया है। गोविंद के युगल चरणों के बिना यह विरह की रात इतनी बड़ी हो गई है
कि ब्रह्मा जी की आयु के द्विपार्ध काल को भी तिरस्कृत कर रही है। उद्धव, क्या कभी श्याम सुंदर इस ब्रज के मार्ग पर भी पदार्पण करेंगे? आप मुझे शीघ्र बताइए, वे वहाँ कौन सा कार्य कर रहे हैं? आज तक बड़े प्रयास से मैंने इन प्राणों को धारण किया है। उनके झूठे वादे से आतुर हुए ये प्राण हठात निकले जा रहे हैं। आज तुम्हें देखकर क्षण भर के लिए मेरा हृदय शीतल हुआ है। तुम्हारे आने से आज मैं उसी तरह प्रसन्न हुई हूँ जैसे पूर्व काल में पवन पुत्र हनुमान के लंका में आने से जनक नंदिनी सीता प्रसन्न हुई थी। मंत्रियों में श्रेष्ठ उद्धव, जो आशा लेकर अपने छोह मोह रूपी धन को त्याग कर और अपनी ही कही हुई बात को भुलाकर मथुरा चले गए, जो आशा देकर अपने छोह मोह रूपी धन को त्याग कर और अपनी ही कही हुई बात को भुलाकर मथुरा चले गए, उनके लिखे हुए इस पत्र के वाक्यांश को भी मैं सत्य नहीं मानती। तुम स्वयं उनको यहाँ ले आओ। उद्धव बोले, श्री राधे, मैं मथुरापुरी लौटकर आपके इस महान विरह जनित दुख को उन्हें सुनाऊंगा और अपने आंसुओं के जल से उनके चरण पखारूंगा। जैसे भी होगा श्री हरि को मथुरापुरी से लेकर पुनः यहाँ आऊँगा। ये बात मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, अतः अब आप शोक ना करें। नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर प्रसन्न हुई श्री राधा ने रास रंग स्थल में चंद्रमा द्वारा दी गई 2 सुंदर चंद्रकांत मणियाँ श्याम सुंदर को देने के लिए उद्धव के हाथ में दी। पूर्व काल में चंद्रमा ने जो 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए थे, उन्हें भी प्रसन्न हुई भक्त वत्सला श्री राधा ने उद्धव को अर्पित किया। हरि प्रिया श्री राधा ने प्राण वल्लभ के लिए छत्र, दिव्य सिंहासन तथा 2 मनोहर चंवर जो श्री कृष्ण के संकल्प से प्रकट हुए थे, उद्धव के हाथ में दिए। साथ ही यह वरदान भी दिया कि उद्धव, तुम ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न समस्त उपदेशक, गुरुओं के भी उपदेशक तथा श्री कृष्ण के साथ रहने वाले होगे। श्री राधा ने उन्हें निर्गुण भाव से संपन्न प्रेम, लक्षणा, भक्ति तथा ज्ञान विज्ञान सहित वैराग्य भी प्रदान किया। विदेहराज श्री हरि शंखचूर्ण यक्ष से जो उसकी चूड़ामणि छीन लाए थे, वह सुंदर चूड़ामणि चंद्रानना गोपी ने उद्धव के हाथ में दी। राजन, इसी प्रकार अन्य गोपांगनाओं ने भी महात्मा उद्धव के हाथ में सुंदर आभूषणों की राशि समर्पित की। नारद जी कहते हैं, उद्धव जी की शुभार्थक वाणी सुनकर जब श्री राधा जी अत्यंत प्रसन्न हो गईं, तब सभा मंडप में स्थित हुए श्री कृष्ण सखा उद्धव के पास लौटकर ब्रज गोप वधूटियों ने पृथक पृथक उनसे पूछा। गोपांगनाएं बोली कि उद्धव जी, हमें शीघ्र बताइए, जिन जिनके लिए श्री हरि ने पत्र लिखा है, उनके लिए कोई अद्भुत संदेश भी कहा है। क्या आप परावर वेताओं में उत्तम साक्षात श्री कृष्ण के सखा, उनके ही समान आकृति वाले और महान हैं, अतः उनकी कही हुई बात हमसे अवश्य कहिए। उद्धव ने कहा, गोपांगनाओं, जैसे तुम लोग देवेश्वर श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करती रहती हो, उसी प्रकार वे भी प्रति क्षण तुम्हारा स्मरण करते हैं। निसंदेह मेरे सामने ही वे तुम्हें याद करते रहते हैं। मैं श्री हरि का एकांत सेवक हूँ। एक दिन तुम लोगों को स्मरण करके नंदनंदन श्री हरि ने मुझे बुलाया और तुमसे कहने के लिए अपने मन का संदेश इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले,
विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन कारक होता है, वही यदि मुझ परम पुरुष में आसक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः ज्ञानी जन मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मन को जीतकर इस पृथ्वी पर असंग आसक्ति शून्य होकर विचरे। जब विवेकी पुरुष निर्मल अध्यात्म योग के द्वारा मुझ साक्षात परात्पर ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक जान लेता है, तब वह मन की कसाय यानी राग या आसक्ति को त्याग देता है। यद्यपि मेघ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ उसका कार्य रूप है, तथापि जब तक वह सूर्य और दर्शक की दृष्टि के बीच में स्थित है तब तक दृष्टि सूर्य को नहीं देख पाती। उसी प्रकार जब तक अंतःकरण आत्मा के बीच में कसाय रूप आवरण है तब तक मुझ परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। ब्रजांगनाओं, मैं स्थूल भाव से दूर हूँ, परंतु तत्व दृष्टि से तुम में और मुझ में कोई दूरी नहीं है। अतः यहाँ के वियोग को तुम मेरी प्राप्ति का साधन बना लो। सांख्य भाव से जिस पद की प्राप्ति होती है अवश्य ही वह योग भाव योग साधना या वियोग की अनुभूति से भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपांगनाएं आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से उद्धव से बोली। गौलोकवासिनी गोपियों ने कहा, उद्धव, पहले के परिजनों को त्याग कर श्री कृष्ण परदेश चले गए। उस पर भी वहाँ से उन्होंने योग लिख भेजा है। अहो, निर्मोहीपन का बल तो देखो। द्वारपालिका गोपिकाएं बोली कि सखियों, देखो, चंद्रमा की चकोर पर, सूर्य की कमल पर, कमल की भ्रमर पर तथा मेघ की चातक पर जैसे कभी प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार श्याम सुंदर का हम लोगों पर प्रेम नहीं है। श्रृंगार धारण कराने वाली गोपियों ने कहा कि सखियों, चकोर चंद्रमा का मित्र है, परंतु उसके भाग्य में सदा आग की चिंगारियां चबाना ही बदा है। विधाता ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया है वो कभी कम नहीं होता। सह्योपकारिका गोपियाँ बोली कि बधिक भी मृगों को बाण मारकर तुरंत आतुर हो उनकी सुध लेता है, किंतु कटाक्षों से अपने प्रियजनों को घायल करके कोई निर्मोही उनका स्मरण तक ना करे, ये कैसा आश्चर्य है। पार्षदा गोपियों ने कहा कि विरह जनित दुख को कोई विरही ही जानता है, दूसरा कोई कभी उस दुख को नहीं समझ सकता। जैसे जिसके अंगों में कांटा गड़ा है उसकी पीड़ा को वही जानता है, जिसके पहले कभी कांटा गड़ चुका है। जिसके शरीर में कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसके दर्द को क्या जानेगा। वृंदावन पालिका गोपियाँ बोली, निष्काम प्रेम के सुख को निष्काम प्रेमी ही जानता है। जो किसी कारण या कामना को लेकर प्रेम करता है वह निष्काम प्रेम के सुख को क्या जानेगा। क्या कभी इंद्रियां रस का अनुभव कर सकती हैं। गोवर्धन वासिनी गोपियों ने कहा, पूर्ववनिताओं से प्रेम करने वाला वह सैरेंद्री कुब्जा, पूर्ववनिताओं से प्रेम करने वाला अब सैरेंद्री कुब्जा का नायक बन बैठा है। उसे पर्वत एवं वन में रहने वाली स्त्रियों से क्या लेना है। इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। कुंज विधायिका गोपियाँ बोली कि हाय, मतवाले भ्रमरों के गुंजारों से व्याप्त माधवी पुंज में से जिनको हम सदा अपनी आँखों में बसाए रखती थी, उनकी आज यह कथा सुनी जाती है।
निकुंज वासिनी गोपियों ने कहा कि वृंदावन में मतवाले भ्रमरों के समुदाय से युक्त यमुना तटवर्ती कदम्ब कुंज में धीरे धीरे बलराम ग्वाल बाल और गोधन के साथ विचरते हुए नंदनंदन का हम भजन करती हैं। यमुना जी के यूथ में सम्मिलित गोपियां बोली, कब हमारा भी वैसा ही समय होगा जैसा आज मथुरापुर वासिनी स्त्रियों का देखा जाता है। ब्रजांगनाओं, शोक न करो, किसी की कभी सदा जय या पराजय नहीं होती। विधाता के हृदय में तनिक भी दया नहीं है। जैसे बालक खिलौनों को अलग करता और मिलाता है, उसी प्रकार वह विधाता समस्त भूतों को संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। जो पहले कुबड़ी थी वो आज सीधी और समान अंग वाली हो गई। जो दासी थी वह कुलीन हो गई तथा जो कुरूपा थी वह रूपवती होकर चमक उठी है। अहो, 4 ही दिनों में वो अपनी विजय के नगारे पीटने लगी है। बिरजा यूथ की गोपियों ने कहा कि किसी की भी बाह सदा प्रिय के कंधे पर नहीं रहती। किसी भी वन में सदा वसंत नहीं होता। कोई भी सदा जवान नहीं रहता। ये देवराज इंद्र भी सदा राज्य नहीं करते हैं। कोई 4 दिनों के लिए भले ही खूब मान कर ले। ललिता यूथ की गोपियां बोली, मंथरा भी कुबड़ी थी जिसने अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक को रुकवा कर उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया। वह कुब्जा ही है मथुरापुरी में आ गई है। गोपिकाओं, जो कुब्जा है वह क्या क्या नहीं कर सकती। विशाखा यूथ की गोपियों ने कहा कि जो गौवें चराने के लिए अनुगामी ग्वाल वालों के साथ वन में जाते हैं और लौटते समय बंसी नाद के द्वारा नगर गांव के लोगों को अपने आगमन का बोध करा देते हैं तथा जो अपनी गति से मतवाले हाथी की चाल का अनुकरण करते हैं, उन नंद नंदन को हम भुला नहीं सकती। माया यूथ की गोपियां बोली कि साकरी गलियों में हमारा आंचल पकड़कर हठात हमें अपनी भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर परस्पर की खींचातानी से हर्ष और भय का अनुभव कराने वाले उन श्री हरि को हम कब अपने घरों में ले जाएंगी। अष्ट सखियों ने कहा कि उद्धव, उन सर्वांग सुंदर नंदनंदन को निहार कर हमारे नेत्र अब संसार की ओर नहीं देखते, नहीं देखना चाहते। वही नंदराज कुमार मथुरापुरी में विराज रहे। शीघ्र बताओ अब हमारा क्या होगा। 16 सखियां बोली कि वन में प्रेम पीड़ा को बढ़ाने वाली बांसुरी की मधुर तान सुनकर हमारे दोनों कान अब संसारी गीत नहीं सुनना चाहते। वे तो कौवों की काँव काँव के समान कड़वे लगते हैं। 32 सखियों ने कहा कि अपने मित्र को प्रीति से, शत्रु को नीति से, लोभी को धन से, ब्राह्मण को आदर से, गुरु को बारंबार प्रणाम से तथा रसिक को रस से वश में किया जाता है, परंतु निर्मोही को कोई कैसे वश में कर सकता है। श्रुति रूपा गोपियां बोली, जो जागृत आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर भी उनसे परे है तथा इस जगत के हेतु होते हुए भी वास्तव में अहेतु है, ये समस्त गुण जिनसे ही प्रेरित होकर अपने अपने विषयों की ओर प्रवाहित होते हैं तथा जैसे आग से निकली हुई चिंगारियां पुनः उसमें प्रविष्ट नहीं होती, उसी प्रकार महतत्व इंद्रिय समुदाय तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्रा देव समुदाय जिनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा को नमस्कार है। ऋषि रूपा गोपियों ने कहा, बलवानों में भी अत्यंत बलिष्ठ ये काल जिन पर अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं है,
माया भी जिनको वशीभूत नहीं कर पाती तथा वेद भी जिन्हें अपने विधि वाक्यों का विषय नहीं बना पाता, उस अमृत स्वरूप परम प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म की हम शरण लेती हैं। देवांगना स्वरूपा गोपियाँ बोली कि जिन परमेश्वर के अंश कला आवेश तथा पूर्ण आदि अवतार होते हैं और जिनसे ही इस जगत की सृष्टि पालन एवं संहार होते हैं, उन पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम श्री कृष्ण को हम प्रणाम करती हैं। यज्ञ सीता रूपा गोपियों ने कहा कि ये श्याम सुंदर निकुंज ललिकाओं के लिए सुकुमार यानी वसंत हैं, श्री राधा के हृदय तथा कंठ को विभूषित करने वाले हार हैं, श्री रास मंडल के अधिपति हैं, ब्रजमंडल के ईश्वर हैं तथा समस्त ब्रह्मांडों के महीमंडल का परिपालन करने वाले हैं। रमा वैकुंठ वासिनी गोपियाँ बोली कि जिन्होंने समस्त गोपी यूथ को अलंकृत किया, अपनी चरण रज से वृंदावन तथा गिरिराज गोवर्धन को विभूषित किया तथा जो संपूर्ण लोकों के अभ्युदय के लिए इस भूमंडल पर आविर्भूत हुए, उन नागराज के समान परिपुष्ट भुजा वाले अनंत लीला विलासशाली श्याम सुंदर का हम भजन करती हैं। श्वेतद्वीप की सखियों ने कहा कि जैसे बालक कुकुर मुत्ते को बिना श्रम के उठा लेता है और जैसे गजराज अपनी सूंड से अनायास ही कमल को उठा लेता है, उसी प्रकार जिन्होंने खिलवाड़ में ही पर्वत को एक हाथ से उठाकर अद्भुत शोभा प्राप्त की, वह कृपा निधान श्री ब्रजराज नंदन हमें कभी विस्मृत नहीं होते। ऊर्ध्व वैकुंठ वासिनी गोपियाँ बोली, हमारी श्याम वर्णमयी आँखें सारे जगत को श्याममयी ही देखती हैं, इन्हें द्वैत तो दिखता ही नहीं, फिर ये योग का सेवन क्या करेंगी। लोकाचल वासिनी गोपियों ने कहा, स्नेह का पास दृढ़ होता है, वो कभी काटने वाला नहीं है, हम उसे नहीं काट सकती। श्री हरि के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। एकमात्र वही ऐसे हैं जो नागपाश को काटने वाले गरुण की भांति इस स्नेह पाश को काटकर मथुरा चले गए। अजित पदाश्रिता गोपियाँ बोली कि हमारे दोनों नेत्र श्री कृष्ण में लग गए हैं, वह दसों दिशाओं में दौड़ लगाने पर भी अन्यत्र कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते जैसे कमल से जिसकी लगन लगी है, वह भ्रमर अन्य फूलों पर कदापि नहीं जाता। श्री सखियों ने कहा कि लोग अपनी कृपणता से यश को, क्रोध से गुण समूह के उदय को, दुर्व्यसनों से धन को तथा कपट पूर्ण बर्ताव से मैत्री को नष्ट कर देते हैं। मिथिलावासिनी स्त्रियां बोली, धन देकर तन की रक्षा करें, तन देकर लाज बचाएं तथा मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो धन, तन और लाज तीनों का उत्सर्ग कर दें। कौशल प्रांत वासिनी गोपियों ने कहा कि वियोग जनित दुख की दशा को जीवात्मा के बिना दूसरा कोई नहीं जानता है, परंतु वह उसे बताने में असमर्थ है। बताती है वाणी, किंतु उसे उस दुख का अनुभव नहीं है। भले ही बाणों के आघात से हृदय विदीर्ण हो जाए, किंतु कभी किसी को प्रिय वियोग का कष्ट न प्राप्त हो। अयोध्या पर वासिनी गोपियाँ बोली, पहले निराश करके फिर आशा दे दी और अपने मथुरा की आशा यानी दिशा में चले गए। उसके ऊपर हमारे लिए योग लिखा है। अहो, निर्मोही जनों का चित्र या चित्त विचित्र होता है। पुलिंदी गोपियों ने कहा कि पूर्व काल की बात है, दंडक वन में शूर्पणखा अत्यंत विह्वल होकर उन्हें अपना पति बनाने के लिए इनके पास आई, किंतु इन्होंने
सुमित्रा कुमार को प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे कुरूप बना दिया। ऐसे पुरुष से आप सबको कृपा की आशा कैसे हो रही है? सुतलवासिनी गोपियाँ बोली, राजा बलि भगवत भक्त, सत्यपारायण और बहुत अधिक दान करने वाले थे, परंतु उनसे भेंट पूजा लेकर जिन्होंने कुपित हो उन्हें बंधन में डाल दिया था, उस वामन रूपधारी कपट ब्रह्मचारी बने हुए श्री हरि की न जाने लक्ष्मी जी या अन्य भक्त जन कैसे सेवा करते हैं। जालंधरी गोपियों ने कहा कि पूर्व काल में असुर श्रेष्ठ भक्त प्रवर कयाधु कुमार प्रहलाद को बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ा। तब कहीं नरसिंह रूप धारण करके इन्होंने उनकी सहायता की। अहो, इनमें निष्ठुरता की पराकाष्ठा प्रत्यक्ष देखी जाती है। भूमि गोपियाँ बोली कि अहो, अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र अत्यंत विचित्र होता है। वह कहने योग्य नहीं है, मुख से और ही बात निकलेगी, किंतु हृदय में कोई और ही विचार रहेगा। ऐसे लोगों को देवता भी नहीं समझ पाते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है? बरहिस्मतीपुरी की गोपियों ने कहा कि अहो, प्रलय के समुद्र में वाराह रूपधारी महात्मा श्री हरि ने कृपा पूर्वक जिसका उद्धार किया था, उसी पृथ्वी को मारने के लिए आदि राजप्रथु के रूप में वे उसके पीछे दौड़े। दयालु होकर भी वे निर्दयता के लिए उद्यत हो गए। अतः कभी कठोर होना और कभी कृपा करना इन श्रीहरि का स्वभाव ही है। लता रूपी गोपियाँ बोली कि विश्व के वैद्य महात्मा धन्वंतरी पूर्व काल में अमृत कलश के साथ समुद्र से प्रकट हुए, किंतु उन्होंने वह अमृत अपने हाथ से नहीं बांटा, परंतु जब उसके लिए देवता और असुर आपस में वैर बांधकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए, तब कलह प्रिय श्री हरि ने स्वयं मोहिनी नारी का रूप धारण करके वह सुधा केवल देवताओं को पिला दी। नागेंद्र कन्या रूपा गोपियों ने कहा कि दंडक नामक महावर में इन श्रीहरि को श्री राम रूप में देखकर शूर्पणखा उन्हें अपना पति बनाने की इच्छा से इनके पास आई थी, किंतु लक्ष्मण सहित इन्होंने उस बेचारी के नाक कान काटकर कुरूप बना दिया। ये कैसी निष्ठुरता है? उसने इनका क्या बिगाड़ा था? समुद्र कन्या रूपा गोपियाँ बोली कि जो प्रतिदिन सैकड़ों घरों में जाती और लोगों को सुख दुख दिया करती है, वह चंचला लक्ष्मी इन श्रीहरि के पास न जाने स्वकीया और सुशीला बनकर कैसे टिकी हुई है। अप्सरा रूपा गोपियों ने कहा कि सखियों, इनके प्रति प्रीति करने से रावण की बहन को अपनी नाक और कानों से हाथ धोना पड़ा था, अतः उनकी बात छोड़ो, इन्होंने तुम्हारे ऊपर उससे भी अधिक कृपा की है, ये नाक कान छोड़ दी है। दिव्य रूपा गोपियाँ बोली कि ये राजा बलि से बलि लेकर सर्वेश्वरी हैं, ये राजा बलि से बलि लेकर सर्वेश्वरी हैं और उन्हें बांधकर भी दयालु हैं। मुक्ति के नाथ होकर भी इन्होंने अपने भक्त बलि को नीचे सुतल लोक में फेंक दिया। इनकी कथा से आश्चर्य होता है। अदिव्या गोपियों ने कहा कि पूर्व काल में शत्रुपा के साथ मनु शांत भाव से तपस्या करते थे। उस समय दैत्यों ने उन्हें बहुत बाधा पहुंचाई। तत्पश्चात उन दयानिधि श्री हरि ने आकर उनकी रक्षा की। पहले दुख देना और पीछे आंसू पोंछना इनका स्वभाव है। सत्ववृत्ति रूपा गोपियाँ बोली कि भक्त ध्रुव और प्रहलाद ने पहले बहुत कष्ट पाया, तदनंतर उन्होंने कृपा पूर्वक उनकी रक्षा की।
हमारे ये दीन वत्सल प्रभु पहले किसी की रक्षा नहीं करते, कष्ट भुगताने के बाद ही करते हैं। रजोगुण वृत्ति रूपा गोपियों ने कहा कि रुक्मांगद, हरिश्चंद्र और अमरीश, इन साधु शिरोमणि नरेशों के सत्य की परीक्षा करके ही श्री हरि ने उन्हें पुनः भागवती समृद्धि प्रदान की। संभव है हमारे भी प्रेम की परीक्षा ली जाती हो। तमोगुण वृत्ति रूपा गोपियां बोली कि जिन छली बली श्री हरि ने पूर्व काल में वृंदा को छला था, उन्हीं को आज छलमयी और बलवती कुब्जा ने छल लिया। जैसे को तैसा मिला। कटार या कृपाणिका एक ही ओर से टेढ़ी होती है, तथापि बहुत से लोगों का घात करती है। इधर कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी है, उसे 3 जगह से टेढ़े श्री कृष्ण मिल गए, फिर वह कितनों का घात करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की राह देखते देखते हमारी आंखें बहुत दुखने लगी हैं और उनके आने की अवधि वामन के पाद विक्षेप की तरह बढ़ती ही जाती है। इस माधव मास में माधव के बिना हमारे शरीर का चमड़ा पीला पड़ गया, हमारी गति में शिथिलता आ गई, पांव थक गए और मन अत्यंत उद्भ्रांत हो गया है। हाँ दैव, किस समय हम सब उस उषा काल में सौत के हार के चिन्ह से चिन्हित होकर आए हुए नंदनंदन को देखेंगी। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करती हुई प्रेम बिह्वला गोपियां उत्कंठित हो रोने लगी और मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब पृथक पृथक सबको आश्वासन दे नीति निपुण वचनों द्वारा सब गोपियों को समझा बुझाकर उद्धव ने श्री राधा से कहा। उद्धव बोले, परपूर्णतमे कृष्ण स्वरूपे वृषभानुवर नंदिनी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्रजेश्वरी, आपको नमस्कार है। सुबह महात्मा श्री कृष्ण को उनके पत्र का उत्तर दीजिए, उसके द्वारा शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम करके मैं उन्हें आपके पास ले आऊँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राधा तुरंत ही लेखनी और मसी पात्र लेकर समाचार का चिंतन करने लगी। तब तक उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। श्री राधा ने जो जो पत्र हाथ में लेकर उसे लेखनी से संयुक्त किया, वह उनके नेत्र कमलों के नीर से भीग गया। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से अश्रुधारा बहती हुई कमल नयनी राधा से विस्मित हुए उद्धव ने कहा। उद्धव बोले, श्री राधे, आप कैसे लिखती हैं और कैसे दुख प्रकट करती हैं, यह सब कथा आपके लिखे बिना ही मैं उनसे निवेदित करूँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव की वाणी सुनकर राधा ने आधार हित हो समस्त गोपियों के साथ उस समय उद्धव का पूजन किया। तत्पश्चात परा देवी रासेश्वरी श्री राधा को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके गोपी गणों से विदा ले सबको बार बार मस्तक झुकाकर उद्धव रत्न भूषण विभूषित उस दिव्य आकार रथ पर आरूढ़ हुए। उनको अपनी बुद्धि और ज्ञान पर जो बड़ा अभिमान था वह दूर हो गया। वह संध्या के समय नंद जी के पास लौट आए। सवेरे सूर्योदय होने पर गोपी यशोदा को नमस्कार करके उद्धव नंदराज की आज्ञा ले क्रमशः 9 नंदों, वृषभानुओं, उपनंदों, अन्य लोगों तथा कृष्ण के संपूर्ण सखाओं से अलग अलग मिले और उनसे विदा ले रथ पर आरूढ़ हो वहाँ से चल दिए। समस्त गोप और गोपियों के समुदाय उनके पीछे पीछे दूर तक पहुँचाने के लिए गए। उद्धव सबको स्नेह पूर्वक लौटाकर मथुरा को चले गए।
श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर अक्षय वट के नीचे एकांत स्थान में बैठे हुए थे। वहाँ उनको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव नेत्र कमलों से आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी में बोले। उद्धव ने कहा, देव आप तो सबके साक्षी हैं, आपको मुझे क्या बताना है। आप राधिका और गोपियों का कल्याण कीजिए, उन्हें दर्शन दीजिए। मैं देव देवेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारे पास ले आऊँगा, ऐसी बात मैंने उनसे कही है। कृपानिधि मेरे इस वचन की रक्षा कीजिए। भक्तों के परमेश्वर, जैसे आपने प्रहलाद और रुक्मांगद की बलि और खड़ांग की तथा अमरीश और ध्रुव की प्रतिज्ञा रखी है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा की भी रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भक्त का वचन सुनकर भक्त वत्सल अच्युत ने अपने कहे हुए वचन को याद करके ब्रज में जाने का विचार किया। समस्त कार्यभारों पर दृष्टि रखने के लिए बलदेव जी को मथुरा में ही छोड़कर चंचल घोड़ों से जुते हुए किंकिणी जाल मंडित स्वर्ण जड़ित सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर उद्धव के साथ आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए नंदगांव को गए। गोवर्धन, गोकुल और वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर पहुँचे। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही कोटि कोटि गौएं चारों ओर से दौड़ती हुई उनके पास आ गईं। उन सबके स्तनों से स्नेह के कारण दूध झर रहा था। वे कान और पूंछ उठाकर रमाती थीं। उनके साथ बछड़े भी थे। मुख में घास के ग्रास लिए खड़ी हुई गौएं नेत्रों से आनंद के आंसू बहा रही थीं। उनकी व्यथा वेदना दूर हो गई थी। राजन, जैसे बादल रथ अरुण और अश्वों सहित तत्काल के सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उद्धव के देखते देखते गौओं ने उस रथ को सब ओर से घेर लिया। गोपाल श्री हरि उन सब गौओं के अलग अलग नाम बोलकर अपने श्रीहस्त से उनके अंगों को सहलाते हुए बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। गौओं के समुदाय को उनके समीप गया देख श्री दामा आदि ब्रज बालक विस्मित हो परस्पर कहने लगे। गोप बोले, सखाओं, उस वायु के समान वेगशाली तथा कांस्य पात्र झांझ की ध्वनि के समान शब्द करने वाले कलश और ध्वज सहित रथ को, जिसमें सैकड़ों अश्व जुते हुए तथा जो सत सूर्य के समान शोभाशाली है, गौओं ने कैसे घेर लिया है। गौओं के इस हर्ष से ये सूचित होता है कि इस रथ पर दूसरा कोई नहीं, साक्षात ब्रजराज नंदन ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उड़कर बंधनवार का सा विस्तार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मन ही मन ऐसा विचार करके वह सब गोप वहाँ आ गए। आने पर उन लोगों ने अपने मित्र माधव को उसी प्रकार देखा जैसे साधारण जन अपनी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर उसे देखते हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और उन सबको आगे करके प्रेम विह्वल हो अपनी दोनों भुजाओं से भेंटने लगे। नेत्र कमलों से अश्रुधारा बहाते हुए उन्होंने पृथक पृथक सबको हृदय से लगाया। अहो, इस भूतल पर भक्ति के महत्व का वर्णन कौन कर सकता है। मिथिलेश्वर, वह सब गोप नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। श्री कृष्ण के वियोग से वह इतने विह्वल हो गए थे कि मिल जाने पर भी सहसा उनसे कुछ कहने में समर्थ ना हो सके। तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ने उन प्रेम आनंद से विह्वल सखाओं को मधुर वाणी से आश्वासन दिया।
श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ उद्धव को अपने आने का समाचार देने के लिए भेजा। उद्धव ने नंदनगर में जाकर बताया कि श्री कृष्ण पधारे हैं। ओह, गोप वल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण का आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्ण मनोरथ होकर उन्हें लिवा लाने के लिए निकले। बिहरी मृदंग पटह आदि बाजे मधुर स्वर में बजने लगे। भरे हुए कलश लिए ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लाजा यानी खील आदि मांगलिक वस्तुओं से मिश्रित गंध और अक्षत साथ ले यशोदा के साथ श्री नंदराज अगवानी के लिए गए। तत्पश्चात सिंदूर रंजित सूंड में सोने की सांकल धारण किए मदोन्मत्त हाथी को आगे कर भानु तुल्य तेजस्वी श्री वृषभानुवर अपनी रानी कलावती के साथ वहां आए। नंद उपनंद वृषभानु बूढ़े जवान और बालक गोप पूर्ण मनोरथ हो फूलों के हार बांसुरी गुंजा और मोरपंख लिए नगर से बाहर निकले। नरेश्वर गोप बालक श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी भारी लालसा लिए हाथों में बंसी वेत और विषाण यानी सींग धारण किए बड़े हर्ष के साथ नंद नंदन के गुण गाते और पीले वस्त्र हिला हिला कर नाचते थे। सखियों के मुख से श्री हरि के शुभ आगमन का शुभ संवाद सुनकर श्री राधा शयन से उठ खड़ी हुई और महान हर्ष से युक्त हो उन्होंने उन सबको अपने भूषण उसी प्रकार लुटा दिए जैसे प्रसन्न हुई नूतन पद्मिनी अपनी सुगंध लुटाया करती है। मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के 8, 16, 32 और 2 यूथों के साथ श्री राधा मनोहर शिविका पर आरूढ़ हो श्रीधर के दर्शन के लिए आई। नृपेश्वर इसी प्रकार करोड़ों गोपियां अपने घर का सारा काम काज छोड़कर उल्टे सीधे वस्त्र और आभूषण धारण किए वहां आईं। प्रेम के कारण वे मन के समान तीव्र गति से चल रही थीं। ऐसा लगता था कि वृक्ष गौ मृग और पक्षियों सहित सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण को आया हुआ देख प्रेम से आतुर हो उठा है। श्री कृष्ण ने मस्तक पर अंजलि बांधे पिता श्री नंदराज को और मैया यशोदा को प्रणाम किया। बहुत दिनों के बाद आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर श्री नंदराज ने अपने नेत्र जल से उनको नहला दिया। यशोदा सहित श्री नंद का मनोरथ आज चिरकाल के बाद पूर्ण हुआ था। नंद उपनंद और वृषभानु आदि संपूर्ण बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद ले श्री कृष्ण समवयस्क मित्रों से परस्पर गले मिले और अपने छोटे सखाओं का हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे। तदनंतर श्री हरि यशोदा सहित नंद को हाथी पर चढ़ाकर स्वयं रथ पर बैठे और नंद उपनंद तथा गौ समुदाय के साथ श्री नंदराज के नगर में प्रविष्ट हुए। उसी समय देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और पूर्वासिनी गोपांगनाओं ने आचार प्राप्त लावा खील बिखेरे। श्री हरि के घर पधारने पर गोपों ने वहाँ जय हो ऐसे मांगलिक शब्द का बारंबार उच्चारण किया। उस समय आर्त हुए गोपगण गदगद वाणी में कहने लगे, लाला तुम्हारा यह सखा उद्धव परम धन्य है, क्योंकि इसने गोपजनों के जीवन भूत साक्षात तुम्हारा दर्शन करा दिया। नृपेश्वर इस प्रकार मैंने श्रीहरि के ब्रज में पुनर्आगमन का वृत्तांत तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीहरि का यह विचित्र चरित्र देवताओं और असुरों के लिए भी परम कल्याणप्रद है।